ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या रणनीति होनी चाहिए, इस पर हम बातचीत करते हैं। खास तौर से मौजूदा माहौल के अंदर जब बाजार लगातार हम देख रहे हैं कि गोते लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे में एक एक करके तमाम शेयरों पे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष के पास चलते हैं। बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है और किस सेक्टर से? जी, बिलियन ब्रेन्स की बात कर लेते हैं, यहाँ पे ग्रो की बात कर लेते हैं पे, और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ की रिपोर्ट आई है। खरीदारी की सलाह और 190 रुपये के यहाँ पे लक्ष्य दिए गए हैं। करीब 20% के अपसाइड इनको दिख रहे हैं। सबसे पहले इनका कहना है कि मिड टर्म में अगर आप देखें तो स्टॉक को लेके, कंपनी को लेके नज़रिया जो है इनको काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड जो ग्रोथ है वो काफ़ी मजबूत बनी हुई है, आगे भी इसकी संभावनाएं दिख रही हैं यहाँ पे। ब्रोकिंग, मार्जिन लैंडिंग, वेल्थ मैनेजमेंट और साथ ही कंज्यूमर क्रेडिट से जो कमाई है वो आगे और उसको में सपोर्ट मिलता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर इन हाउस टेक्नोलॉजी पे जो ग्रोथ है वो मजबूत बनी हुई है। FY 26 से लेकर 28 के दौरान अर्निंग पर शेयर में अगर कैगर के हिसाब से देखें तो 35% का जंप जो है ये आ सकता है। कोर ब्रोकिंग बिजनेस की बात करें 19% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। क्लाइंट बेस बढ़ता हुआ दिख सकता है, मार्केट शेयर बढ़ता हुआ दिख सकता है और साथ ही नए बिजनेसेस, चाहे आप MTF की बात कीजिए, चाहे वेल्थ मैनेजमेंट की बात कीजिए, उसमें भी 5 गुना का इजाफा आने वाले सालों में देखने को मिल सकता है। ये बात ग्रो को लेकर के। चलिए, अंबाला मैम से व्यू ले चुके हैं, दोषी जी का व्यू अभी तक नहीं आया इस पर, तो उनसे व्यू ले लेते हैं ग्रो को लेकर के। निशित जी बताइए जरा कैसा लग रहा है? 190 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं, कोटक की राय है, आप कोटक की राय से सहमत हैं? जी बिल्कुल सर, हम सहमत हैं। ग्रो अच्छा खासा एक डोमिनेंस मार्केट में प्ले आउट करता है। सो डेफिनेटली ग्रो में हम खरीदारी कर सकते हैं। हमें डेफिनेटली 190 के लेवल्स मीडियम टर्म में दिखने मिल सकते हैं। एक स्टॉप लॉस की बात करें तो 145 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं और एग्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं 190 के टारगेट्स के लिए। चलिए, ये बात है ग्रो को लेकर के। तो ग्रो में अभी भी सकारात्मक व्यू ही सबका बना हुआ है। अब चलते हैं अगली कंपनी के लिए। हर्ष, अगली कंपनी किस क्षेत्र से है? जी, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से लेमन ट्री की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। नुवामा की रिपोर्ट है यहाँ पे। खरीदारी की सलाह है, 178 रुपये के यहाँ पे लक्ष्य जो है वो दिए गए हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इनको जो रीस्ट्रक्चरिंग है वो काफ़ी पसंद आ रही है यहाँ पे। एसिड लाइट मॉडल से लेके हैवी लाइट को जो जिस तरीके से यहाँ पे बांटा गया है वो काफ़ी पसंद आ रहा है इनको। इनका कहना है कि जो फ्लूर होटल में जो वॉरबक पिंकस है उसमें जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हो रही है ये काफ़ी पॉजिटिव है यहाँ पे स्टॉक के लिए। एसिड लाइट में क्या हिस्सा आएगा? लेमन ट्री का आएगा। हैवी, अगर आप एसिड हैवी में देखेंगे तो साफ तौर पर फ्लोर होटल्स का आएगा यहाँ पे। इसके अलावा वॉरबक के अंदर APJ की पूरी हिस्सेदारी जो है फ्लोर होटल्स है उसमें खरीदारी करता हुआ दिखेगा यहाँ पे। और वॉरबक की मौजूदगी से एक फ़ायदा ये मिलता हुआ दिखेगा कि भविष्य में जो कैपेक्स है उसका जो जोखिम है वो कम होता हुआ दिख सकता है। मैम, लेमन ट्री होटल 2% से ज़्यादा की तेज़ी। नुवामा का मानना ये है कि यहाँ से 20-25 रुपये के ऊपर के भाव जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इस सेक्टर के अंदर काफ़ी कुछ हो भी रहा है, इस कंपनी के अंदर भी काफ़ी कुछ हो रहा है। जो है जिस तरीके से सब्सिडी वगैरह एक्वायर कर रही हैं, आपकी सलाह क्या रहेगी यहाँ पर? मैं इसमें आई अग्री विद दिस गिवन टारगेट्स और 1 साल का समय भी शायद ना लगे क्योंकि जनरली ये रिपोर्ट्स वन ईयर के दायरे से आती है, तो टारगेट शायद हमको जल्दी भी मिल जाए। तो इट्स अ बाय, अगर किसी को खरीदना है 154 के आसपास में है, लेमन ट्री को अभी इन टारगेट्स के लिए खरीदा जा सकता है। रही बात स्टॉप लॉस, वो जरूर ध्यान में रखें कि 140 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन कर ले, विच इज लाइकली 13 से 14% फ्रॉम योर करंट बाइंग। तो इन टारगेट्स को देखा जा सकता है, पॉसिबल है। आई एग्री विद इट। चलिए, तो करंट लेवल पर भी खरीद सकते हैं और ये टारगेट जो है जल्द देखने को मिल सकते हैं, ये मानना है अंबाला मैम का। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए अगली टिप्पणी क्या है आपकी? जी, वोडाफोन आइडिया के ऊपर बहुत दिनों बाद एक पॉजिटिव रिपोर्ट देखने को मिली है। सिटी की 15 रुपये के इन्होंने टारगेट दिए, यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है। सबसे पहले इनका कहना है कि जिस तरीके से AGR को लेकर सरकार की तरफ से जो राहत मिलती हुई दिख रही है यहाँ पर वो काफ़ी पॉजिटिव इनको नज़र आ रही है। इनका कहना है कि AGR राहत से बैंक फंडिंग को लेकर और नए फंड जुटाने को लेकर काफ़ी स्थिति पॉजिटिव होती हुई दिखेगी, राहत मिलती हुई दिखेगी यहाँ पर। इसके अलावा कर्ज जो बैंक अभी तक हिचक रहे थे कर्ज देने में, तो वो जो हेजिटेशन है वो कम होती हुई दिखेगी और भरोसा जो है वो वापस लौटता हुआ दिखेगा यहाँ पे। इसके अलावा उस पैसे का इस्तेमाल नेटवर्क के विस्तार के लिए, एक्सपेंशन के लिए, नए टावर लगाने के लिए किया जाएगा यहाँ पे। और साथ ही यहाँ पे इक्विटी फंड जो है वो भी जुटाने का रास्ता जो है वो खुल सकेगा। सर्वाइवल को लेकर जो कंसर्न है, इस राहत के तौर पर सिटी देख रहा है कि ये जो है
थोड़ा बहुत एक राहत के तौर पर स्थिति देखने को मिल सकती है। सर्वाइवल के हिसाब से अगर देखा जाए तो नेटवर्क के निवेश जो बढ़ता हुआ दिखेगा, उससे जो जिस तरीके से यहाँ पे जो कस्टमर में डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, उसमें भी वो बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। बहुत कम ऐसा होता है वोडा को लेकर के कोई रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव हो। शेयर ने अपनी चाल दिखाई तमाम नकारात्मक रिपोर्ट्स के बावजूद, और अब सिटी की तरफ से पॉजिटिव रिपोर्ट, 15 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं बाई कॉल के साथ। हालांकि उन्होंने इसको रिस्की बेट माना है, आज सुबह मैं रिपोर्ट देख रहा था, लेकिन फिर भी 15 रुपये के टारगेट दिए गए हैं। मैं चाहूँगा इस पर दोनों लोग अपनी अपनी टिप्पणी दें, क्योंकि काफ़ी रिटेलर्स के सवाल इस पर रहते हैं। दोषी जी, पहले आप शुरू कर दीजिए, बताइए कैसे देख रहे हैं वोडा आइडिया को, अगर कवर करते हो तो। सो वोडाफोन आइडिया की बात करें तो डेफिनेटली सर मैं ब्रोकर की रिपोर्ट से एग्री करूंगा। एक स्टॉप लॉस जो रखना रहेगा वो 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ हम मीडियम टर्म लॉन्ग टर्म के लिए वोडाफोन आइडिया में पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। लग रहा है कि 15 रुपीज के टारगेट्स हमें जल्दी देखने मिलेंगे 3 से 4 महीने के बीच में, तो डेफिनेटली पोजीशंस को होल्ड करना चाहिए। फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। स्टॉप लॉस की बात करें तो 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 9 रुपये 90 पैसे का स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। ये फिलहाल के लिए रहा यहाँ पर। अंबाला मैम, आपका व्यू क्या होगा अभी वोडा को लेकर के? मैं इन टारगेट से तो अग्री करती हूँ, बट फ्रेश बाइंग के लिए दिस इज नॉट द करेक्ट प्राइस फॉर मी। मुझे लगता है कि ये 10 रुपये 20 पैसे 30 पैसे के आसपास आ जाएगा, और अभी 11 रुपये 5 पैसे के आसपास है। छोटा लग रहा होगा कि इतना ही है, लेकिन ये 6-7% और डिप मिल सकता है आपको एक अच्छी एंट्री के लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इस रेंज पर जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 9 रुपये 50 पैसे का ही रहेगा। तो एंट्री अच्छी लेने की कोशिश करिए, आज नहीं खरीदिए। 10 रुपये 20 30 इस रेंज में जब आ जाए तब हम यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। टारगेट 18 रुपए से पहले मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको जो टारगेट ट्रेलिंग करना चाहिए, रादर किया पूरे 18 रुपए के टारगेट का वेट करें। जैसे ये 13 रुपए पर निकल जाए, अपनी पोजीशन को सिक्योर कर लीजिएगा पहले, एंड देन यू कैन वेट फॉर फुल ईयर कि 18 रुपए तक आ जाए। हो सकता है जब मोमेंटम बनेगा तो 6 महीने के अंदर भी ये मूवमेंट कर जाए, लेकिन अभी नहीं खरीदना है। अभी नहीं खरीदना करंट लेवल पे। चलिए आखिरी काउंटर के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष, बताइए आज की आखिरी कंपनी किस सेक्टर से? जी, एवेन्यू सुपरमार्ट की बात कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की होल्ड की सलाह माफ कीजिएगा, 4050 रुपए के प्रति शेयर के भाव के यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं इन्होंने। सबसे पहले तो इनका कहना है कि जो रेवेन्यू में जो ग्रोथ है वो उसमें बहुत ही सुस्ती देखने को मिली है। लाइक फॉर लाइक वाइज के हिसाब से अगर आप देखें तो वो ग्रोथ जो है वो एक नॉर्मल पेस पे बढ़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो मिक्स जो है साथ में स्टेबल भी है। इसके अलावा एबिटा मार्जिन की बात करें यहाँ पर तो एबिटा मार्जिन के ऊपर इनका साफ तौर पे कहना है कि यहाँ पर जो कमाई है उसने सरप्राइज किया है यहाँ पर, उस हिसाब से इसको नज़र से देखना चाहिए। जो स्टोर एडिशन की जो रफ्तार है उसमें धीमापन है। Q4 में हो सकता है कि इसमें एक्सपेंशन बढ़ता हुआ दिखे यहाँ पे। साथ ही जिस तरीके से सीईओ का जो एक डेट निकल के आई है कि 31 जनवरी लास्ट डेट है यहाँ पर, तो उसके बाद से जो सीईओ को लेकर नई खोज होगी उसका असर क्या होगा वो भी देखेंगे। लेकिन जो अभी फिलहाल के लिए जो निकल के आई है कि यहाँ पे 31 जो जनवरी लास्ट डेट है उसके असर जो है वो सीमित तौर पे देखने को मिल सकता है। ये बात यहाँ पर निकल के आई है। 4050 तक के टारगेट निकल के आ रहे हैं। डीमार्ट पे व्यू आपका अंबाला जी? डीमार्ट में देखिए मैं थोड़े से लोअर लेवल पर बाय करना ज्यादा प्रेफरेंस करूंगी, सिंस वी डिस्कस्ड इन द मॉर्निंग ऑल्सो। तो मेरे लिए इसके लिए ज्यादा कंफर्टेबल प्राइस ना 3200 3200 300 के आसपास का, या फिर बहुत ज्यादा करें तो 3400 का हम वेट करना चाहिए। अब ये 3700 पर चल रहा है तो वेट करेंगे ज्यादा बेटर है। करंट प्राइस पर अब इसको खरीदना नहीं चाहिए। पहली बात, क्या इसके बाद में जब एंट्री ट्रिगर्ड हो जाती है तो क्या 4000 के भाव आ सकते हैं? हाँ, आ सकते हैं। हालांकि 4000 से ज्यादा ये थोड़ा चलेगा, लगभग 4250 तक का सेकंड टारगेट भी वहां पर आ सकता है 1 ईयर के दायरे के अगर हम डिस्कस करें तो जो इन्होंने टारगेट दिए थोड़े से कम टारगेट्स लग रहे हैं, बट अपसाइड की मूवमेंट आने के चांसेस बनेंगे। ट्राई टू गेट अ गुड बाय।